हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। और उम्मीद करता हूँ कि एकदम बेहतरीन होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो हम लोग कल एक वीडियो किए जिसमें हमने कहा था कि भैया हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए आपको कुछ चीट कोड्स हमने शेयर किए थे, और जिसके तहत मुझे आज एनसीईआरटी चीट शीट आपको शेयर करनी थी। तो मैं लेके आ गया हूँ एनसीईआरटी चीट शीट। आपको पहले दिखा देता हूँ, फिर बता देता हूँ कि कैसे डाउनलोड होगी, कहाँ कहाँ पे ये मिल जाएगी। ठीक है, तो आइए वीडियो को विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो गाइस आपको चीट शीट दिखाई दे रही है एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी चीट शीट वॉल्यूम 1 है ना। सो ये वॉल्यूम 1 की चीट शीट है बच्चों। ठीक है, इसका जरा ध्यान रखेंगे। एक्चुअली वॉल्यूम 2 अभी नहीं बनी है, वॉल्यूम 2 भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो क्लास 12th में सॉरी मैं भी चाय पी के बैठा था। ओके, तो थोड़ा बर्पिंग हो गई। ओके, सो क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी चीट शीट वॉल्यूम 1। ठीक है, तो इसका खुलासा करते हैं। ये हमारे रोहित सोलंकी सर, ठीक है, देखिए कितने मुस्कुरा रहे हैं। और इनका ये यूट्यूब चैनल है ना, आपका है यार, ये मेरा क्या है। इसमें मैं तो अकेला आदमी हूँ, बाकी ये 1.43 मिलियन तो ये आप लोग ही हैं। ठीक है, और इसका चैनल का लिंक भी दे रखा है, तो मान के चलिए आपके किसी फ्रेंड को ये पीडीएफ मिले और उसको चैनल का नहीं पता हो तो वो यहाँ से पहुँच जाएगा। और टेलीग्राम जो लिंक है भैया, उसको जरूर 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 ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम पे हम लोग जो है ये चीट शीट शेयर करने वाले हैं। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें अभी पूरे साल बोर्ड्स में कुछ ना कुछ आता रहेगा, तो यहाँ पे शेयर करते रहेंगे। ठीक है, ओके। सो रिलेशन फंक्शन देखिए, सबसे पहले तो ये इसके अंदर क्वेश्चन नंबर्स मार्क किए गए हैं, और ये वो क्वेश्चन है, देखिए सिंपली है, बहुत ही सिंपल फिलॉसफी है इसको बनाने के पीछे। पेपर में एग्जाम में नीदर टू इजी और नॉर टू डिफिकल्ट पूछा नहीं जाता। ठीक है ना, वो ठीक है, टू डिफिकल्ट प्रैक्टिस करने के लिए अच्छा है, नॉलेज गेन करने के लिए अच्छा है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नीदर टू इजी नॉट टू डिफिकल्ट। टू इजी का मतलब क्या है कि भाई उससे तो हम लोगों ने सिर्फ कॉन्सेप्ट को लगाना सीखा है ना, वो भी एग्जाम में पूछने लायक चीज़ें नहीं होती। तो सालों का एक्सपीरियंस है, उसी हिसाब से जैसे हम क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, ठीक है ना, उसी हिसाब से ही हमेशा से पूछते आए हैं, है ना, बोर्ड्स के अंदर भी। तो ऑब्वियसली जो स्कूल लेवल एग्जाम्स हैं उधर भी वही सेम पैटर्न फॉलो होता है। सो मैंने एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस दोनों को मार्क कर दिया है, यानी कि आपका काम मैंने लगभग 30% रिड्यूस कर दिया है। मैंने एग्जाम्पल्स मार्क कर रखे हैं कि भाई कौन सी एक्सरसाइज में कौन से नंबर के एग्जाम्पल करने हैं, मैंने क्वेश्चंस भी मार्क कर रखे हैं। सो आपका काम ऑलमोस्ट 40% हो गया, 30-40% हो गया, यानी कि जितना एंटायर क्वेश्चंस आपको करने थे उसके सिर्फ 40% क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे और आप एग्जाम्स के लिए ऑल सेट हो जाओगे। ठीक है, सो इसके अंदर जो मैंने रेफरेंस लिया है वो करंट एनसीईआरटी जो चल रही है ना 2024 टू 25 वाली, यानी कि जो लेटेस्ट एनसीईआरटी है उसके अंदर से ये क्वेश्चंस मार्क किए हैं। और सीबीएसई लेटेस्ट सिलेबस को हम लोगों ने इसको मेंशन किया है ना, तो इसके अंदर रिड्यूस्ड जो सिलेबस है, ठीक है, वो ही कंसिडर किया गया है। सो अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से हमारे पास हर एक्सरसाइज के कॉरस्पॉन्डिंग एग्जाम्पल्स हैं, क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आपको इन क्वेश्चंस को और एग्जाम्पल्स को करना है। हर चीज़ कवर की गई है, इवन मिसलेनियस भी कवर करी है। ठीक है, सो मिसलेनियस में क्या एग्जाम्पल्स करने हैं, आपको क्या क्वेश्चंस करने हैं, ये सब मार्क किया हुआ है। ठीक है ना, और फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन के लिए, मतलब फ्री स्टडी मटेरियल और भी हैं, नोट्स भी हैं, और तमाम चीज़ों के लिए आप हमारा विद्यावाइज ऐप जरूर डाउनलोड करें, है ना, उसका भी लिंक यहाँ पे दिया हुआ है ना, क्यूआर कोड दिया हुआ है। फिर आईटीएफ पे आ जाओ तो देखिए कितने कम कम क्वेश्चन कर दिए हैं हमने, है ना, बिल्कुल, है ना, क्वेश्चंस बिल्कुल घटा दिए हैं। और ये वो क्वेश्चन है जो बेसिकली एग्जाम में खूब दबा के पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और हमेशा पूछे जाते हैं क्योंकि इनमें कुछ है पूछने लायक। ठीक है, और मेरे को अभी भी वो डकार वाली बात पे हंसी आ रही है, बट मैं कह रहा हूँ कि एक्चुअल में एग्जाम में देखिए साइकोलॉजी होती है भाई, इंसान वो पूछेगा जो पूछने लायक है। अगर हम पूरी किताब की बात करें तो इतना पोर्शन ही पूछने लायक होता है, इतना पोर्शन या तो पूछने लायक नहीं होता, या बहुत ज़्यादा इजी होता है, या बहुत ज़्यादा ही डिफिकल्ट होता है। और हमारी एक टेंडेंसी है कि जो चीज़ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है ना, हमें लगता है अगर वो नहीं आता तो हमको सिलेबस नहीं आता, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसा होता और एग्जाम के अंदर सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस डाल दिए जाएं तो किसी भी बच्चे के 100 में से 100 छोड़ो, 90 मार्क्स भी नहीं आ पाएंगे। ठीक है ना, 80 भी नहीं आ पाएंगे, और बताओ। तो इसलिए एग्जाम में एक बेसिक कॉम्पोजिशन जो यूज़ किया जाता है वो है 15% ईजी, 70% मॉडरेट एंड 15% टफ। ठीक है, ये बेसिक कॉम्पोजिशन यूज़ किया जाता है ना। बोर्ड के अंदर भी मतलब ये चीज़ मेंशन्ड है ना, बोर्ड का जो पेपर डिज़ाइन है उसमें भी ये मेंशन्ड है, 15% ईजी, 70% मॉडरेट एंड 15% डिफिकल्ट। ठीक है, तो ये सभी चैप्टर्स के आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब मिलेंगे कहाँ भैया, ठीक है, ये हमने देखिएगा बहुत ध्यान से, छठे चैप्टर तक हमने पूरा का पूरा बिल्कुल मेंशन किया हुआ है। ठीक है,
छठे चैप्टर तक हमने मेंशन किया हुआ है, ठीक है। अभी आपको कहाँ मिलेगा भैया? हमारे टेलीग्राम चैनल पे। ये देखिए सीबीएसई 12th बोर्ड 2024 to 25 चैनल है। सो यहाँ पे हम इसको अभी अपलोड कर देंगे, ठीक है, इस पीडीएफ को। इसके अलावा मतलब इस चीट शीट के अलावा और तमाम स्टडी मटेरियल के लिए आप जो है विद्यावाइज का जो ऐप है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वो डाउनलोड कर लीजिए। और स्टडी मटेरियल सेक्शन यानी कि जो फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन है, देखिए यहाँ पे लिखा भी होगा फ्री, ठीक है ना। तो फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन के अंदर आप जाएंगे और आपको ये तमाम जो भी चीज़ें आपको नोट्स हैं, सीयूईटी के नोट्स हैं, क्लास 12 के नोट्स हैं, जेई के नोट्स हैं, वो सभी यहाँ पे ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में बिल्कुल लाइन से आपको लगे हुए दिखे जाएंगे, ठीक है। सो वादे के मुताबिक ये हमने कर दिया है। उसके बाद अब हम लोग कल मिलेंगे और कल से हम लोग जो है क्लास 12th के कंप्लीट चैप्टर इन 20 मिनट्स की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। कहाँ करने वाले हैं? विद्यावाइज क्लास 11th एंड 12th चैनल पे। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। और जाके अपना पूरा चैप्टर जो है क्विकली रिवाइज करना है आपको, और बहुत हेल्पफुल सीरीज होगी। एंड डेफिनेटली और भी आगे फर्दर वीडियोस लेके आता रहूँगा, जिससे कि आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होती रहे और आप बेहतरीन स्कोर करें और हंस के मेहनत करें, ठीक है। क्योंकि जब आपका जो टोटल एफर्ट रिक्वायर्ड है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है, तो उसके बाद तो सिर्फ हंस के मेहनत करके आगे बढ़ना ही एकमात्र ऑप्शन बच जाता है। तो इसलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ग्रो करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। मिलूंगा जल्दी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय।